हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डेट शीट आ गई है, थोड़ी टेंशन भी बढ़ गई होगी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम पर जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो छोटा एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाए 2-3 मिनट का, जिसमें आपको नेशनल इनकम में कुछ फॉर्मूलेस क्लियर कर दूं जो वाकई में बहुत सिंपल है, लेकिन लगेंगे कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। जैसे एक वैल्यू एडेड मेथड आ जाता है, 3 मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, राइट। वैल्यू एडेड मेथड में कुछ चीज़ें यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, बस वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत क्विक समझा दूंगी आपको। देखो, वैल्यू ऑफ एडेड मेथड में ये पता है आपको कि हम प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर ऐड करते हैं, राइट। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना। दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक को हम ऐड कर देते हैं, राइट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कैलकुलेट हो जाता है। समझ में आ गई? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजप्शन लेस कर दें, इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो हमारा क्या कैलकुलेट होकर के आता है? जीवीएमपी, और इसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपीएमपी भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड निकला हुआ है ना, इसलिए इसमें हम इसको जीवीएमपी कहेंगे। उसी को क्या कहते हैं? जीडीपीएमपी। किसी भी नाम से आएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाना। इसमें जीवीएमपी और जीडीपीएमपी बिल्कुल सेम चीज़ है, समझ गए, है ना। अब क्या करेंगे? क्योंकि ये जीडीपीएमपी है, ग्रॉस है, ये ग्रॉस है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें से कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इट मीन्स डेप्रिसिएशन, लेस कर देते हैं। लेस करके आ जाता है हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? एनडीपीएमपी, या फिर नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होकर के आ जाता है। एमपी आ जाता है हमारे पास, एमपी, राइट। अभी हमें क्या करना होता है? एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक काम किया जाता है। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दें, बस, और वो अपने आप से एफसी बन जाएगा। समझ गए? क्या करते हैं? एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी एमपी, किसी भी मेथड की एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दो। आपका क्या आ जाएगा? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी, या फिर एनडीपीएफसी कैलकुलेट हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम आ गई, डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गई। डोमेस्टिक इनकम आ गई फैक्टर कॉस्ट पर। अगर उसको हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ क्या करेंगे? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड की इनकम, अब्रॉड की इनकम हमको यहाँ पे ऐड करनी है। हमारा क्या क्या कैलकुलेट हो गया? हमारा कैलकुलेट हो गया एनएनपीएफसी। समझ गए? जीएनपीएमपी और लिखा हुआ छोटा सा एक और शॉर्ट फॉर्मूला, जीएनपीएमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस एनएफआईए, आपका जीएनपीएमपी कैलकुलेट हो जाता है। छोटी सी और बातें बता दूं, बहुत जो चीज़ें बहुत आपको कंफ्यूज करेंगी, शायद मैंने जो बताई हैं बहुत आपके काम के। ये इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है? देखो, इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है जितनी चीज़ें हमने खरीदी हुई हैं, ठीक है। मैंने कॉस्ट ऑफ परचेज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने जो खरीदा हुआ, फिनिश गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा हुआ है उसकी लागत होती है, ठीक है। तो वो होती है इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिसे हमें लेस करना होता है। इस रॉ मटेरियल में इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर डोमेस्टिक परचेज दे रखी है तो फिर डोमेस्टिक परचेज और इम्पोर्ट परचेज, तो फिर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। ठीक समझ गए ना? अगर सिर्फ परचेज दे रखा, मेरी बात फिर सुनो, अगर सिर्फ परचेज दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब डोमेस्टिक और ये जो इम्पोर्ट है वो दोनों दे रखे हैं। अगर, है ना, सिर्फ परचेज है, अगर डोमेस्टिक परचेज है तो डोमेस्टिक परचेज में आपको इम्पोर्ट भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। समझ गए? परचेज में दोनों चीज़ें होती हैं, और अगर नहीं दे रखे तो फिर डोमेस्टिक और इम्पोर्ट अलग अलग होगा। क्लियर है? देखो, परचेज ऑफ मशीन इसमें नहीं आती क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कैपिटल हमारी एसेट होती है, इसको नहीं लिया जाता, ये नहीं आती कहीं पर भी। क्लियर? अच्छा, और देखो, और एक और चीज़ बताऊँ, एक्सपोर्ट्स आर एज्यूम्ड टू बी पार्ट द सेल्स, सो नॉट कंसिडर। एक्सपोर्ट अगर हमने किया है तो वो क्या? सेल्स का एक पार्ट माना जाता है। सेल्स भी दे रखी है, एक्सपोर्ट भी दे रखे है ना, तो फिर वो सेल्स में ही एक्सपोर्ट को इंक्लूड मान लेंगे, अलग से नहीं लेंगे उसको। यही चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं हमको, है ना। बट इन क्वेश्चन डोमेस्टिक सेल्स अगर दे रखी है तो भैया उसको अलग से हमें लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? जैसे बिल्कुल परचेज का बताया, सेम सेल्स का है। अब और सुनो, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी आती है, इंपोर्ट ड्यूटी आती है। सेल्स मतलब क्या होगी? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये तीनों ही चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? सेल्स कहलाती है। अगर सेल्स दे रखा है तो ये हमें अलग अलग चीज़ों को नहीं लेना है, ये सेल्स है, और अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, सेल्स नहीं है, तो फिर सब चीज़ों को इकट्ठा कर दो, सेल्स बन जाएगी आपकी। सही है? और देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू बी सब्ट्रैक्टेड वेयर एज सब्सिडीज टू बी एडेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस
को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और सब्सिडी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, उसी को हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी को लेस कर दोगे तब आपका क्या आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे। समझ गए मेरी बात को। सब्सिडी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होते हैं, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को लेस कर देंगे तो हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। इतना खत्म हो गया आपका। आराम से वैल्यू एडेड मैट्रिक्स सॉल्व कीजिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकालिए। ओके चिल्ड्रन। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.